और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अहमदाबाद की आयशा समाज के सामने ढेरों सवाल छोड़ गई है, लेकिन उसका जो पति है आरिफ, वो बहुत सातिर निकला। जीते जीते उसको सताया ही, मरने के बाद भी वो राज उगलने को तैयार नहीं है। पुलिस पूछताछ में जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आरिफ को जैसे ही पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है, वो घर छोड़ के भाग गया था, एक मैरिज का बहाना बनाया था। इसके बाद से उसने अपने सेल फोन से जितने भी चैट हुए थे उसकी आयशा के साथ, उसने उसे डिलीट कर दिया था और अपने दोस्त के घर पे छिपा दिया था। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की, उससे पूछा कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, चैट कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने मोबाइल को फेंक दिया है। फिर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तो उसने बोला कि मैंने अपने दोस्त के घर रखा है। दरअसल सख्ती ये बरती थी कि कहा था कि जहाँ फेंके हो वहाँ पे ले चलो हमें, कि मोबाइल पे को तुमने कहाँ डाला। स्वाभाविक सी बात है कि जिस स्थान पे तुम गए ही नहीं वहाँ पे मोबाइल का फेंकना कैसे दर्शाओगे। लिहाजा उसे सच्चाई माननी पड़ी कि दोस्त के घर पे है और मैंने ही छिपा करके रखा है। वहाँ से मोबाइल की बरामदगी हो गई। इसके बाद जब पुलिस ने देखना उसको शुरू किया तो उसके पैर के तले ज़मीन खिसक गई कि किस तरीके का ये सातिर है कि जितने भी आयशा के साथ उसके चैट थे उसको सब उसने डिलीट कर रखा था। और ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने आयशा को सुसाइड करने के लिए उकसाया था या बोला था। इसके बाद पुलिस ने क्या किया कि जो आयशा का मोबाइल था वो उसने बरामद कर लिया था। उसके फ़ोन में वो 70 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी जो मरने से पहले आयशा ने उससे आरिफ से बात की थी, वो सुनवाया और प्लस पूरा चैट निकाल करके व्हाट्सएप चैट जो भी था उसके सामने रख दिया। अब इसके बाद आरिफ के सामने अपना अपराध कबूल करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था, क्योंकि जो चैट हुआ था उसी के मोबाइल नंबर से चैट हुआ था तो उसको नकार भी नहीं सकता था। तब जा कर के उसने माना कि हाँ, हमने ऐसा कहा था। ये भी माना कि जो आयशा ने पहले दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में उसके और उसके परिवार के लोगों की जेल हुई थी और जेल गए, फिर जमानत पे छूटे थे, उसको विड्रा करने के लिए भी दबाव बनाया था, मरने के लिए भी कहा था और वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। उसे इसलिए ऐसा बताना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई विकल्प पुलिस ने छोड़ा ही नहीं था। सब कुछ आयशा के फ़ोन से मिल गया था और पुलिस ने उसे दिखा दिया था। अब जब सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं है और ना ही वो अपने उस तरीके से अपराध बोध हो, गलती स्वीकार करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि वो चाहता था कि वाकई में आयशा उसके रास्ते से हट जाए। अब जो है AIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, वो धिक्कार रहे हैं, मलानत कर रहे हैं कि महिलाएं अपने हक और हुकूक के लिए उठ खड़ी हों और ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने की कतई ज़रूरत नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्द। सुना, ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं कि कैसे ऐसे जाहिल लोग हो सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, मौलाना भी अब आगे आ रहे हैं। ये हैं खालिद रशीद फिरंगी महली, जो कह रहे हैं, इन्होंने जो जुम्मे की नमाज़ थी आज, वो लखनऊ में उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए समाज को, मौलानाओं को आगे आने की ज़रूरत है, महिलाओं को उनका हक और अधिकार बताने की ज़रूरत है और दहेज का कहीं भी जिक्र नहीं है इस्लाम में। लिहाजा यदि कोई इसके लिए किसी को प्रताड़ित करता है तो उसके सामाजिक बहिष्कार की ज़रूरत है। फिर उनसे पूछा गया कि इसका कितना असर होगा। ये तो बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को पता है कि इसका इस्लाम में कहीं जिक्र नहीं है। तो कहा कि बिल्कुल असर पड़ेगा, जैसे ही सामाजिक बहिष्कार की बात आएगी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। खैर, अब देखते हैं समाज जगे। आयशा चली गई, समाज के सामने ढेरों सवाल छोड़ करके गई है। फिर कोई आयशा ना बने, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब कितनी ये मेहनत जो अभी मौलाना या नेता आगे आ रहे हैं इनकी रंग लाती है, आगे भी ये मुहिम जारी रहती है, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।